नमस्कार प्यारे साथियों, आज मैं आपको एक बात बताने वाला हूं। आज से कई साल पहले जब मैं बहुत ज़्यादा बैठकर पढ़ाई करता था, तो जब मैं पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था यार पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। बहुत सारी चीज़ों को मैं याद करता था और कुछ समय बाद भूल जाता था। फिर मैंने कहीं कुछ बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, सीखी, उससे मुझे पता चला कुछ टिप्स के बारे में, कुछ प्रैक्टिस के बारे में, जो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ, जिससे आज मैं कई सारे विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, चाहे वो पीएससी वाले हों, यूपीएससी वाले हों, एसआई वाले हों, और 10 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता हूँ। तो अब मैं इतनी चीज़ें कैसे याद कर पाता हूँ, अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं। तो चलिए आज मैं आपको वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप इसे डेली 10 से 15 मिनट फॉलो करते हैं तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप एक सप्ताह में बहुत बड़ा अंतर महसूस करेंगे अपने आप में। बस रेगुलरिटी कितने लोग कर पाते हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं होता कि सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मैं इंटेलिजेंट हूँ या कम इंटेलिजेंट। कोई किसी का दिमाग छोटा बड़ा नहीं होता, सभी लोग पूरा फोकस से पढ़ते हैं। बस किसी किसी को लंबे समय तक याद रहता है, किसी को नहीं रहता है। आखिर ऐसा कैसे हो जाता है? तो एंड में मैं आपको 3 टिप्स दूंगा। पहले हम प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद में टिप्स। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आप जब पढ़ते हो तो पढ़ते समय आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल जो हमारी पीछे रहती है, वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब सर हम हरदम सीधी कैसे रखेंगे? तो देखो, प्रैक्टिस करने से आपको सब आ जाएगा। क्यों रखना है इसको सीधा? इसीलिए सीधा रखना है क्योंकि जब हम सीधे बैठते हैं तो हमारा जो स्पाइनल है ना, वो दिमाग तक पूरा संकेत लेकर जाता है। आप चाहे किसी भी तरह से बोलकर पढ़ रहे हैं, देखकर पढ़ रहे हैं, सुनकर पढ़ रहे हैं, वो पूरा का पूरा संकेत आपके ब्रेन में जाता है और ब्रेन आपका उस तरह से फिर एक्टिव हो जाता है और वैसा काम करता है। और जो स्टोरेज रहती है उसमें परमानेंटली वो स्टोर कर लेता है अगर सूचनाएं परफेक्ट रूप से जाती हैं, और पेपर के टाइम पे वो आपको रिकॉल करा देता है। बहुत सारे स्टूडेंट पेपर के टाइम पे पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, तो अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। दूसरा चीज, आप झुककर पढ़ते हो ऐसे तो आपके जो कंधे हैं ना वो बाहर आ जाते हैं और वो लंग्स पर प्रेशर डालते हैं आपके फेफड़ों पर, जिससे आपके जो फेफड़े हैं वो पूर्ण रूप से वायु को अंदर नहीं खींच पाते। और आप सभी को पता है ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी पूरी बॉडी के लिए और हमारे ब्रेन के लिए। हमारा ब्रेन जो भी काम करता है पूरा ऑक्सीजन पे काम करता है, और जितनी ज़्यादा इसको ऑक्सीजन मिलेगी उतना ज़्यादा ही अच्छी तरीके से कार्य कर पाएगा, उतनी इसकी स्टोरेज पावर अच्छी होगी। तो सर ये तो हमें पता लग गया, अब हम सीधे बैठ के पढ़ेंगे और पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, कंधे झुकाएंगे नहीं। अगर आप कंधे झुकाते हो तो आपका आलस आना चालू हो जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, व्यभिचार में मन लगता है, इधर उधर देखने में मन भटकता है। ये सब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जिससे मैंने धीरे धीरे ये चीज़ों को सीखा है। तो अब सीधे अपन आते हैं प्रैक्टिस पर। तो 3 प्रैक्टिस मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप कहीं पर वर्क करते हैं या फिर आप विद्यार्थी हैं या आप गृहिणी हैं, आप कोई भी हैं, अगर इनको फॉलो करते हैं तो आपको रात को प्रॉपर नींद आएगी, आपका एकाग्रता बढ़ेगी, ध्यान पूर्ण रूप से बढ़ेगा, आप जो भी काम करोगे वो सटीकता से होगा। साथ ही साथ आपके जो रोग वगैरह रहते हैं बॉडी में वो सारे के सारे धीरे धीरे दूर होंगे और आप 7 दिन में ही फर्क महसूस करोगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रैक्टिस नंबर 1 जो आपकी बुद्धि को तेज करेगी, आपकी बॉडी में स्फूर्ति लाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीधे बैठ जाना है। डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। पहली एक्सरसाइज की 5 मिनट सीधे बैठ जाना है, बिल्कुल ध्यान मुद्रा में इस तरह से। और सीधे बैठने के बाद में फिर आपको क्या करना है, आप कोई भी अंगूठे से आप ले सकते हैं राइट हैंड से आपको क्या करना है, अपनी जो नाक है, राइट वाला भाग है, उसको बंद कर लेना है और लेफ्ट वाले से गहरी सांस लेना है और फिर उसको कुछ देर तक अपने अंदर रोकना है। फिर आपने जो बंद किया था उस वाले से श्वास को छोड़ना है। ऐसी प्रैक्टिस आपको 15 से 20 बार करना है शुरुआत में। तो चलिए मैं आपको करके बताता हूं इससे क्या फायदे होंगे, आप धीरे धीरे आपको खुद नतीजा समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिए, इस तरह बंद किया, फिर आपको इसी वाली नाक से जिससे आपने छोड़ा है फिर लेना है, दूसरी से छोड़ना है। इस प्रकार आपको ये प्रैक्टिस 15 से 20 बार करनी है और आप जितना हो सके आपकी श्वास को रोकना है, क्योंकि अंदर जितनी
गंदी वायु भरी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो काम की नहीं है, वो बाहर छोड़ देते हैं हम। और जो अंदर जाती है वो ऑक्सीजन, वो रुकती है, हर एक बॉडी के फंक्शन को कार्य करने में हेल्प करती है, जिससे आपकी बॉडी ऊर्जावान होती है और आपका पूरा का पूरा जो ब्रेन है बॉडी को सही से फंक्शन करने में हेल्प करता है। ये सुनने में बहुत सरल लग रहा है, लेकिन अगर आप 7 दिन तक प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों से एक अलग महसूस करोगे, अपने आप को ऊर्जावान रहोगे, दिन में थकान नहीं होगी, पूरी आपकी बॉडी परफेक्ट रहेगी। दूसरी टिप्स, इतना सब होने के बाद में अब हम देखने वाले हैं कि भाई हमारा चित्त भटकता है सर, हम फोकस करते हैं तो कभी इधर ध्यान जाता है, कभी उधर, हमारे दिमाग में कई सारे विचार आते हैं। तो आखिर इन थॉट्स को हम कैसे रोकें, क्योंकि डेली 20 से 30 हजार विचार हमारे दिमाग में आते हैं, जिनमें से 1 या 2% ही काम के होते हैं। तो वो काम वाले विचारों को हम कैसे पहचानें कि जो हमारी हेल्प करेंगे हमारे ग्रोथ में। तो इसके लिए सेकंड वाली मैं प्राणायाम आपको बताने वाला हूं। ये 3 प्रैक्टिस के बाद में मैं आपको 3 टिप्स दूंगा जो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो दूसरे में आपको क्या करना है, ये देखिए, सीधे बैठना है और आपकी जो 3 उंगलियां हैं उनको आंख पर रखना है, 2 उंगलियों को भौं पर रखना है, ये आईब्रो पर रखना है, और ये जो अंगूठे हैं इससे आपके कान को हल्का सा आपको बंद कर लेना है। और फिर क्या करना है मैं करके बताऊंगा, अभी ध्यान देना। पहले मैंने क्या बोला, इनको आंख पर रखना है, इस प्रकार इनको आपको हल्के हाथों से आईब्रो पर, और ये कान का ये वाला भाग ऐसे हल्का सा बंद कर लेना है। अब क्या करना है सर, अब आपको क्या करनी है, गहरी सांस लेनी है। वो गहरी सांस लेंगे पहले तो अपन, फिर हमें क्या बोलना है, ओम, और माँ को खींचना है। इसको बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम, मतलब भ्रमर के जैसे, भौरा जैसे गुंजायमान करता है वैसे आप गुंजायमान होते हैं। तो आपकी पूरी बॉडी में एक एनर्जी फील होती है, एक आपकी पूरी की पूरी बॉडी में क्या होता है, पावर आती है, पूरी आप नेचर से जुड़ते हो, क्योंकि प्रकृति हमारे चारों ओर हमें एनर्जी देती है। ये हम जानते नहीं है, हम लोगों की तरफ भागते हैं, जबकि एकांत और प्रकृति आपको बहुत कुछ देती है। तो चलिए दूसरी वाली जो प्राणायाम है उसको मैं आपको बता रहा हूं, इससे आपकी गहरी नींद आएगी, एकाग्र चित्त होगा और आप बिल्कुल व्यसनों से मुक्त होकर एक ही बार में जो पढ़ोगे वो सारा याद कर पाओगे। तो सबसे पहले प्रैक्टिस करते हैं, ये भी 5 मिनट तक करनी है आपको डेली। तो ये रखिए जल्दी से, ये रखा इस प्रकार। अब आपको जितना हो सके गहरी सांस लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पर जो उतार चढ़ाव है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपने जितनी श्वास ली है उतनी बाहर निकालकर आपको ये प्रैक्टिस करनी है, जोर जबरदस्ती नहीं करना है। शुरू में आपको थोड़ा सा क्या लगेगा, कम ऑक्सीजन अंदर जाएगी, लेकिन धीरे धीरे करते जाओगे तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। ऐसे आपको 15 से 20 बार इसे स्टार्टिंग में फॉलो करना है, 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो 2 हमने प्रैक्टिस देखी, तीसरी प्रैक्टिस बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने 2 देखी जो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, और तीसरी आपको क्या प्रैक्टिस करना है, नॉर्मली अब आपको सीधे ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है। इस तरह से देखो, दोनों कोहनियां आपकी ये पेट के कमर वाले भाग में इस प्रकार, और आपको आपकी आंखें क्लोज कर लेनी है, बंद कर लेनी है। देखिए शुरू में दिक्कत आएगी, सब प्रैक्टिस का खेल है, और आज मैं जितनी भी चीजें पढ़ा पा रहा हूं एक बार में मुझे सारी याद हो जाती हैं। प्रैक्टिस करता हूं, 3 टिप्स बताऊंगा कैसे आपको याद रखना है। अब तीसरी प्रैक्टिस में आपको पूरा फोकस करना है, ये आपके चित्त में जितने विकार उत्पन्न होते हैं उनको दूर करेगी। पढ़ते समय आप एक बार में कैसे याद करोगे, ये आपको तुरंत याद हो जाएगा। जो भी चीज मैथ लगाओगे आपके दिमाग में क्वेश्चन छप जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, इस प्रकार से ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है, अपनी आंखें बंद कर लेनी है, और किसी एक चीज पर, कोई एक बिंदु, कोई एक चीज पर आपको 5 मिनट तक फोकस करना है बिना दिमाग भटकाए। शुरू में बहुत दिक्कत आएगी। तो अब देखिए, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और पूरा फोकस शांति से, किसी से कोई मतलब नहीं है, फील करना है, एक ही जगह फोकस। मैं क्या कर रहा हूं, अपनी नोज पर फोकस कर रहा हूं। एक गहरी सांस, फेस पर हल्की सी स्माइल, ऐसा आपको 5 मिनट तक करना है। बिल्कुल शांति से अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है।
अपनी सांसों को देखना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा किस पर फोकस करें, तो आप जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, श्वास को अंदर ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, उस पर फोकस कीजिए बिल्कुल शांति से। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है। जैसे ही 5 मिनट होते हैं, आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे तक इसको बढ़ा सकते हैं। आपको एकाग्र चित्त करेगा, इधर उधर ध्यान से भटकाएगा। जो आप लोगों की भीड़ पसंद करते हैं, आप भीड़ से दूर अकेले अपने आप में रमना सीख जाएंगे और लक्ष्य की ओर, जो लक्ष्य आपको 10 साल में मिलने वाला है, उसको आप 1 साल में प्राप्त कर सकते हैं पूरी लगन और ईमानदारी से। जैसे ही आप ये करेंगे, उसके बाद आपको 3 बार ओम बोलना है। इस प्रकार 3 बार ओम बोल के आपको अपने दोनों हाथों को, जो गर्मी है, हीट है, उसको अपनी पूरे के पूरी फेस पर लगाना है 3 बार। तीसरी बार में फेस के साथ में आपको पूरी बॉडी पर लगाना है। इससे आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो पूरी बॉडी फील करेगी। आप जो हाथ को रगड़ते हो, ये साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे कि आपके अंदर जो हीट आती है वो पूरी बॉडी में एक ऊर्जा देती है, आपके चेहरे पर एक चमक आती है, आप में बात करने की कला आने लगती है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने लगता है। यही चीज तो हमारे अंदर कमी है, जिससे हमारा ध्यान भटकता है। हम किसी को भी देखते हैं अच्छे कपड़े पहने हुए, हमें लगता है हमारे पास भी वो आ जाए, या हम भी सुंदर। आप हर चीज आपके अंदर है, सिर्फ आपको निखारनी है। तो ये 3 प्रैक्टिस आपको रेगुलरली फॉलो करनी है। अब मैं आपको 3 टिप्स देने वाला हूं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। आपके पढ़ाई में पूरा मन लगेगा और आपका चित्त नहीं भटकेगा, और आप जो चीजें 4 घंटे में पढ़ते हैं वो 4 मिनट से लेकर 40 मिनट में आप याद कर लोगे। तो सबसे पहले काम है, उससे पहले आपको सारे काम निपटा लेने हैं, फिर पढ़ने बैठना है, ताकि आपका चित्त कहीं भटके नहीं कि मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। सारे काम आपको पहले ही कर लेने हैं जो इम्पोर्टेंट है। मोबाइल को अब आपको क्या करना है, साइलेंट करके साइड में रख देना है। अगर मोबाइल पे आप पढ़ते हो तो मोबाइल सामने रखना है, जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उनको हटा देना है। अपने आप आपका फोकस होगा, 7 दिन ट्राई करना है। दूसरा, सर हम पढ़ते तो बहुत रहते हैं, टिप्स नंबर 2 बेहद इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं होता है। तो दोस्तों, आप रटने की कोशिश करते हो। अगर आप चीजों को रटोगे तो कभी याद नहीं होगा और पेपर में सब भूल जाओगे, आप लिख ही नहीं पाओगे अगर आप मेंस देना है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आप जो भी पढ़ते हो उसको अपनी समराइज करके अपनी भाषा में शॉर्ट रूप में लिखना है। वो कितना भी बड़ा चीज हो, 10 पेज की चीज को 1 पेज में कन्वर्ट करना, सारांश निकालना आप आ गया, तो आप समझ लो कि आपका मन भटकेगा नहीं और आप एक बार में श्योर शॉर्ट सारी चीजें याद कर लोगे। तीसरी टिप्स जो बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, पढ़ते समय आपने जो भी पढ़ा है, जो शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं, उनकी हर 3 दिन में, हर 7 दिन में और हर महीने आपको क्या करना है, एक बार उन पर नजर मारनी है, देखना है, उनको रिपीट करना है, आपको बार बार उनको पढ़ना है, अभ्यास करना है। आप क्या सोचते हो कि भाई एक बार पढ़ लिया और काम खत्म। दोस्तों, मैं भी पहले धीरे धीरे सारी चीज़ों को पढ़ता हूँ, फिर उनको डेली रिवाइज करता हूँ, फिर 7 दिन में देखता हूँ, तब मुझे पूरी चीज़ें प्रॉपर तरीके से याद होती हैं। चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, चाहे वो मेरा पर्यावरण हो, इकोलॉजी हो, सारे टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वो सारी चीज़ें ऐसे ही आती हैं। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, अपनी पूरी एनर्जी को इफेक्टिवनेस में बदल सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप 7 दिन तक इसको करते हो तो प्रॉपर आपको नींद आएगी, आपकी थकान दूर होगी, आलस्य दूर होगा और आपके चित्त में जो व्यर्थ के विचार आते हैं वो सारे दूर होंगे। तो अगर आप 7 दिन तक इसको फॉलो करते हैं, सुबह 15 मिनट तक, फिर आप अपने आप में बदलाव देखेंगे। अगर आपको ये करने से कुछ दिशा मिली है और ये सुनने से आपको एक मार्गदर्शन मिला है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए आपने इसको फॉलो किया या नहीं किया। और अगर आप नए हैं तो ऐसी ही वीडियो के लिए, ऐसी ही टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।